ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो आपकी पेंशन जो न्यूनतम 1000 रुपये की राशि मिलती है उसे क्या बढ़ा करके सरकार 7500 पेंशन करेगी? क्या साथ में आपको डीए मिलेगा? क्या आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी? इन तमाम महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आज की इस वीडियो में नई ताज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या सिर्फ आपका 1000-2000 रुपये की पेंशन से पेंशनभोगी की ज़िंदगी चल सकती है? क्या पेंशनभोगी का गुज़ारा हो सकता है? ज़रा आप सोचिए कि जिसने पूरी उम्र नौकरी की है, पेंशनर्स ने मेहनत की है, टैक्स भरा जिसके बाद जो रिटायरमेंट होता है तो उनको इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनका जीवन यापन भी नहीं होता है। क्या ये सही है? इसलिए अब सरकार और ईपीएफओ इस पर विचार कर रहे हैं और आपका जो ईपीएस का न्यूनतम पेंशन है जिससे बढ़ा करके 7500 किए जाने की जो मांग पेंशनर्स की उसको लेकर विचार करना शुरू कर दिया। उसको लेकर फिलहाल का अपडेट आ रहा है कि हकीकत में अब आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी? क्या साथ में डीए मिलेगा? क्या आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा या फिर नहीं? क्या मेडिकल की सुविधा मिलेगी? अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ईपीएस की बात करें सभी पेंशनभोगी उनको अच्छी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं आज का फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या होने वाला है, पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव की आखिरी हकीकत क्या है। तो अगर आप भी ईपीएस पेंशनभोगी हैं, ईपीएफओ के खाता धारक है, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशनभोगी है, उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी अपडेट को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्ताव की स्थिति, जो पेंशनभोगियों का जो प्रस्ताव है उसको लेकर हकीकत क्या है। अभी जो न्यूनतम पेंशन मिलती है 1000 रुपये की, लाखों बुजुर्ग है बात करें तो जो रिटायरमेंट के बाद आज भी 1000-2000 की पेंशन के बीच में उनको पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से अपना जीवन यापन करते हैं। महंगाई और बढ़ते खर्च के बीच में ये पेंशन की राशि बहुत कम है और पेंशनर्स इसी कारण मांग करे कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। अब नया जो पेंशन का प्रस्ताव सौंपा गया था उस प्रस्ताव में सरकार और ईपीएफओ दोनों अब न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर विचार कर रहे हैं। जो पेंशनभोगी हैं उनकी मांगे भी मजबूत मांगे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि जो पेंशनभोगी हैं उनको वित्तीय सुरक्षा देना, सम्मानजनक उनका जीवन हो, उनको सामाजिक सुरक्षा देना और स्वास्थ्य सुरक्षा देना। तो ऐसे में सरकार इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचाराधीन प्रस्ताव है उसको लेकर विचार कर रही है। यानी कि जो पेंशन की राशि को 7 गुना करने की जो पेंशनर्स की मांग है और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा देने की जो मांग है उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। जो कि नया प्रस्ताव अब क्या हकीकत में आपका पेंशन का राशि है जो आपको मिलेगा 7 गुना का। बात करते हैं कि ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो किस किस पेंशनभोगियों को कितनी पेंशन, क्या लाभ मिलेगा। खास तौर पर बात करें तो लगभग ईपीएस के 60 से 78 लाख लाभार्थी पेंशनभोगी, उन सभी पेंशनभोगी लाभार्थियों को सीधा लाभ हो सकता है। बात करें तो खास तौर पर वे बुजुर्ग जिन्होंने बात करें तो 1000-2000 या फिर कहे तो इतनी मामूली पेंशन से गुजारा किया है, उन सभी को इसका यहाँ पर फायदा मिलेगा। पिछले कई सालों से वो बात करें तो 1000-2000 की पेंशन पा रहे हैं। पिछले 10 सालों से पेंशनभोगियों की यही मांग बनी हुई है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। बढ़ोतरी के बाद उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। इसी सुधार को लेकर पेंशनभोगी काफ़ी सालों से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। क्यों ज़रूरी है यह बदलाव पेंशन की बढ़ोतरी का? आखिर ये बदलाव इतना ज़रूरी क्यों है? पेंशनभोगियों की ये मांग आखिर इतनी जायज़ क्यों है? तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसी के बीच पेंशनभोगियों को यहाँ पर अपना जीवन यापन के लिए दवाइयाँ हैं, इलाज है, बिजली, राशन सब कुछ महंगा हो चुका है। लेकिन पेंशन की राशि वही 2014 के संशोधन के अनुसार देखें 1000-2000 इतनी मामूली पेंशन मिलती हैं बुजुर्गों को कि उनका जीवन यापन होना भी मुश्किल है। ऐसे में पेंशनभोगी और एनईसी ने यहाँ पर पेंशन को लेकर प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को सौंपा था और पेंशन का प्रस्ताव आगे वित्त मंत्रालय के लिए समीक्षा में है। अब ईपीएफओ और सरकार दोनों मिलकर के इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि यूनियन और संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। अब बात करते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी के खर्च का कैसे, बजट का होगा इंतजाम कैसे, यहाँ पर इसी को लेकर विचार किया जा रहा है। सरकार और ईपीएफओ मिलकर के इस पर विचार कर रहे हैं कि पेंशनभोगियों की पेंशन की बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त जो पेंशन का बजट होगा उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। फिलहाल यही अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि आपकी पेंशन कितनी होगी। अब ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिली है, लेकिन हकीकत में अभी मंजूरी मिलना पेंशन के प्रस्ताव को बाकी है। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हो रही है। इनकी इस अंतिम मंजूरी से पहले विस्तृत चर्चा की जाएगी। पेंशन के पहलुओं को लेकर जो पेंशनर्स की जायज मांगे हैं उसको लेकर पहले यहाँ पर चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होने के बाद आपकी पेंशन को लेकर अगला कदम आपको देखने को मिलेगा।
फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव की वर्तमान में मंजूरी की स्थिति क्या है? क्या पेंशन का प्रस्ताव मंजूर होने वाला है? क्या होगा? इसको लेकर क्या मांगे हैं? क्या विचार हो रहा है? अभी तक श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, यानी कि अभी फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है और पेंशनर्स की मांगे वो भी मजबूत मांगी है। संसद की स्थायी समिति, कई यूनियन ने बार बार पेंशन के मांग को यहाँ पर किया है, मांग उठाई है। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस पेंशन के मुद्दे को लेकर ठोस कदम भी ले सकती है, यानी कि पेंशन को लेकर ठोस कदम आपको देखने को मिल सकता है। पेंशनर्स की जो जायज मांगे हैं, जिनको लेकर पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं, ऐसे में बात करते हैं कि आगे पेंशन को लेकर क्या अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, क्या पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे पेंशन को लेकर क्या विचार हो रहा है, तो पेंशन की जो जायज मांगे है पेंशनर्स की, उनका क्या सरकार पूरा करेगी, यानी कि उनको क्या सरकार पूरा करने वाली है। संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी प्रस्ताव को तो अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। आने वाले महीने में सरकार इस प्रस्ताव पर बड़ा निर्णय भी ले सकती है, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। लेकिन अभी पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी है। अगर मंजूरी मिलती है तो ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी में ये ऐतिहासिक पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। ये सिर्फ विचाराधीन प्रस्ताव है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है कि पेंशन धारक उनकी जो मांगे हैं, जैसा कि उनका डीए भी उन्हें साथ में दिया जाए महंगाई के अनुसार, और उनको मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिले। जो पेंशनर्स की ये प्रमुख मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे, जिनको लेकर बात करें तो अब फिलहाल चर्चा हो रही है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और कौन कौन से साथ में नई सुविधाएं मिलेगी। इन तमाम जो पहलू है, जिसको लेकर सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर के विस्तृत चर्चा कर रहे हैं पेंशन के प्रस्ताव और पेंशनर्स की मांगों को लेकर। तो दोस्तों, ये पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी अपडेट थी। तो दोस्तों, अगर आप जान चुके होंगे कि पेंशन की राशि अभी क्या बढ़ेगी या फिर नहीं, जो ताज़ा अपडेट कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं। तो ईपीएस की पेंशन की राशि जो 7,500 है, क्या वो आपके लिए पर्याप्त पेंशन की राशि है, उसको लेकर चर्चा हो रही है, जो पेंशन के अंदर प्रस्ताव के अंदर मांग की गई हैं। और यहाँ पर जैसा कि ये फैसला अभी अंतिम रूप में है, अंतिम जैसा कि इस निर्णय के बाद पेंशन की राशि लागू भी हो सकती है। फैसला आखिरी ईपीएफओ और सरकार को लेना है। अब एक आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि आपकी पेंशन जो वर्तमान में मिलती है, उससे बढ़कर के 7 गुना की हो सकती है, और 7 गुना की पेंशन आपके लिए इस वर्तमान महंगाई के दौर में पर्याप्त राशि है बुजुर्गों के लिए, या फिर इसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। और आपकी जो अन्य मांग है, उनको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये भारत के किस राज्य से पेंशनर्स वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी अपडेट होगी, ताज़ा अपडेट वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। तो नई अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।